नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। मर गई है इंसानियत। जी हां, पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चेंडा अस्पताल के डॉक्टर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। गर्भवती की प्रसव पीड़ा पर दिखाए जाने पर परिजनों को बाहर निकाला। अस्पताल की लाइटें भी बंद कर दी। गर्भवती महिला परिजनों के साथ अस्पताल के गेट के बाहर बैठी रही। गेट के बाहर ही दर्द से करहाती रही गर्भवती महिला और 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आने पर उसको पाली लाया गया। चेंडा सरकारी अस्पताल में तैनात है डॉक्टर जगदीश पटेल, जिन्होंने इस महिला को बाहर निकाल दिया और महिला दर्द से करहाती रही, लेकिन सुध नहीं ली गई किसी की तरफ से। आखिरकार महिला को पाली भेजा गया और उसके बाद इस महिला का इलाज अब वहां पर किया जा रहा है। तो देखिए, जी मीडिया अब सवाल पूछता है इस हरकत सामने आने के बाद कि अस्पताल में डॉक्टर का ये काम होता है। डॉक्टर ने अस्पताल से महिला को आखिर बाहर क्यों निकाला, ये सवाल है दूसरा जी मीडिया का। और तीसरा सवाल ये कि अस्पताल में गर्भवती महिला से ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। और आखिरी सवाल ये कि दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई कब होगी। सवाल ये भी कि दर्द से तड़पती रही महिला का इलाज क्यों नहीं हुआ। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो जी मीडिया पूछता है तमाम उन डॉक्टर से और उस डॉक्टर से जिसने इस महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। अधिक जानकारी देंगे सहयोगी सुभाष। देखिए, हम भी सवाल पूछ रहे हैं साफ तौर पर कि आखिर ये होता है डॉक्टर का काम, क्योंकि धरती पर भगवान तो इन्हीं को कहा जाता है। यही हरकत करेंगे तो आखिर कैसे समझा जाए कि इलाज कौन करेगा फिर। बिल्कुल मणि, धरती का भगवान कहे जाने वाले से कतई उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का मामला सामने आएगा। वो भी देर रात को, जब एक प्रसूता पीड़ा के साथ वहां पहुंची थी, जहां उसको इलाज की जरूरत थी, सहानुभूति की जरूरत थी, पीड़ा का इलाज की जरूरत थी। वो तो दूर की बात है, दुत्कार के धक्के देकर के बाहर निकालना और तो और अस्पताल की लाइटें बंद करके गेट बंद कर देना, ये बहुत शर्मनाक बात थी। एक तरफ सरकार। सुभाष, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर तेजपाल है जो कि BCMO है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पे। डॉक्टर तेजपाल, देखिए साफ तौर पर तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे डॉक्टर जगदीश ने इस प्रसव पीड़ित महिला को बाहर निकाल दिया। महिला करहाती रही लेकिन कोई सुध लेने के लिए बाहर नहीं आया। आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ जी, कल नाइट की जो घटना है इस बारे में मुझे दोनों तरफ से मेरी बात हुई है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, पेशेंट पार्टी से बात हुई है। 8:30 के अप्रॉक्स पेशेंट एडमिट हुआ था लेबर रूम में, लेबर पेन के साथ। उनको डॉक्टर साहब ने एग्जामिन भी किया है, आधे घंटे तक उनको एग्जामिन किया। एनीमिक थी पेशेंट, प्रीमैच्योर लेबर है, तो हायर सेंटर रेफर किया गया था। 108 के थ्रू उनको कॉल भी करवा दिया गया था 9 बजे के अप्रॉक्स जी। ये जो आप पेशेंट पार्टी जब से बताया जा रहा है कि उनको धक्के मार के बाहर निकाला है, इस तरह से ऐसी कोई घटना डॉक्टर साहब ने तो वापिस मना किया उन्होंने कि ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे उनके साथ। 1 घंटे के लिए उनको वेट करने को बोला था एम्बुलेंस की तरफ से। 10:15 के आसपास एम्बुलेंस पहुंची है, तब तक वो बरामदे में उतर थे और पेशेंट को कहा गया था कि आप आराम से लेबर रूम में रह सकते हैं। लाइट ऑफ का जो बता रहे हैं पेशेंट, वो अदर जितने भी रूम है, वैक्सीनेशन रूम और वो लाइट ऑफ रूटीन प्रोसेस होता है, कोई इश्यू नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा उस एरिया में जहाँ वो बैठे थे उन्होंने कहा, बाकी अपने हिसाब से वो बाहर घूम रहे थे। और जो अटेंडेंट थे वो फोर्स कर रहे थे कि आप यहीं पर डिलीवरी करो, जो पॉसिबल नहीं है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। और बाकी जो भी इसके तहत है तो उन पेशेंट पार्टी को हमने कह दिया कि आप लिखित में हमें दे दीजिए, हम उस अधिकारी को भिजवा देंगे इस बारे में। इस तरह से हमने CMO सर से भी डिस्कस कर लिया मैटर पूरा, फैक्चुअल रिपोर्ट उनको भिजवा दी है। अगर पेशेंट पार्टी जैसे लिखित में शिकायत मिलती है तो उसमें जो भी होगी कानूनी कार्रवाई मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी पाली की तरफ से करवा दी जाएगी। डॉक्टर तेजपाल, ये बताइए कि धरती के भगवान कहते हैं डॉक्टर्स को धरती का भगवान, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो कहाँ जाएगा मरीज इलाज कराने के लिए, आप बताइए। दोनों पक्ष सुन के समझ के मैं इस बारे में बोल पाऊंगा आपको। जो वीडियो मेरे पास भी आया है उसमें धक्के मारने वाला सिस्टम नहीं है, कोई दिख रहा मेरे को। बाहर बैठे हैं जो, तो ये पेशेंट को हम रोक के हॉस्पिटल में रख नहीं सकते। हॉस्पिटल हमारे लिए खुला है, सरकार की तरफ से खुला है और 24 घंटे खुला रहता है। डॉक्टर साहब वहाँ उपलब्ध है, उन्होंने चेक कर दिया है, पूरे एग्जामिन करके उनको रेफर किया। बाद में अटेंडेंट जो फोर्स करते हैं कि भाई आप यहीं डिलीवरी करा, वो डॉक्टर साहब के लिए पॉसिबल नहीं है, उस सेंटर के लिए। अच्छा सर, अगर ये वीडियो सही पाई जाती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे उस डॉक्टर के खिलाफ? नहीं, हमने इसके बारे में फैक्चुअल रिपोर्ट भिजवा दी और अगर लिखित में पेशेंट की तरफ से और उनके अटेंडेंट की तरफ से हमें लिखित में शिकायत मेरे ऑफिस से दी जाती है तो CMO जो सर को हमने भिजवा के, अगर इसमें कोई कल्पित पाई जाए तो कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई इश्यू नहीं। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अगर कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से, उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष मेरे साथ लगातार बने हुए इस वक्त फोन लाइन पे। सुभाष, आपने सुना क्या कहा कुछ डॉक्टर तेजपाल ने? देखिए मणि,
तस्वीरें हालात बयां कर रही है कि एक अस्पताल की लाइटें पूरी बंद है, मेन गेट की लाइट चालू है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर रात को पीड़ा लेकर के अगर कोई मरीज पहुंचता है तो उसको क्या पता है कि हॉस्पिटल खुला भी है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के बाहर परिसर की लाइटें भी बंद है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कमरों की लाइट बंद करके बैठे थे, अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल 24 घंटे का रहता है, रात दिन खुला रहता है। रात को भी एक बिजली चालू रहती है कि यहाँ कोई न कोई स्टाफ है, यानी कि सीधा सीधा बचाव में लगे हैं स्टाफ को बचाने के लिए कि लाइटें बंद केवल कमरे की थी। तस्वीरें बयां कर रही है, केवल मेन गेट के ऊपर लाइट जल रही है, बाकी अस्पताल में पूरा अंधेरा छाया है। दूसरी बात यह है, धक्के देने की बात और बाहर निकालने की बात है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है उस क्षेत्र के अंदर। हमेशा विवादों में रहा है, नहीं डॉक्टर के विवादों में पहले एसडीएम के साथ भी अभद्रता पेश आई थी और वहां पे लिखित में समझौता भी हो चुका है इसी डॉक्टर के साथ में। यानी कि बार बार इसी डॉक्टर के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होना, शिकायतें आना, ये कई बड़े सवाल पैदा करता है। मणि, सुभाष को जानकारी में ये मिल पाई है कि आखिर महिला को बाहर क्यों निकाला गया है? मणि, देखा जाए तो जब ये प्रसव पीड़ा को लेकर के वहां पहुंची थी, वहां पर एक मेल नर्स भी था जिसने ये रेफर बनाया था पाली के लिए। 1 घंटे बाद में वो एम्बुलेंस आई थी। अब डॉक्टर का ये कहना है कि 1 घंटे एम्बुलेंस आने तक का टाइम दिया गया, तो फिर लाइटें बंद क्यों की गई थी, अंधेरा क्यों कर दिया गया था? दूसरा, नींद खराब नहीं हो डॉक्टर की, इसी बेस को लेकर के उन्होंने धक्का मुक्की करके उसको बाहर निकाल दिया। वाकई में अगर ये खबर वाकई में पुख्ता तौर पर सच पाई जाती है और जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर तेजपाल ने बयान दिया है कि कार्रवाई वो करेंगे, तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया आपका सुभाष तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अब जी मीडिया ये सवाल पूछता है साफ तौर पर कि अस्पताल में डॉक्टर का क्या काम होता है? धरती का भगवान कहते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने अस्पताल से महिला को बाहर क्यों निकाला, ये बड़ा सवाल है। जी मीडिया पूछता है कि गर्भवती महिला से आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, क्योंकि महिला दर्द से बाहर कराती रही। दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों होगी और कब होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि पहले भी डॉक्टर की ऐसी करतूत सामने आ चुकी है। दर्द से तड़पती महिला का इलाज आखिर क्यों नहीं हुआ, ये भी बड़ा सवाल है जी मीडिया का। ये तमाम सवाल जी मीडिया पूछता है उन जिम्मेदारों से, उस लापरवाह डॉक्टर से जिसने इस महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया, और महिला का इलाज आखिर क्यों नहीं हुआ।